आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। एक बार अपने घर की अलमारी के बारे में सोचिए। उसमें हो सकता है जीन्स हो, टॉप्स हो, सूट्स हो एंड बहुत से मॉडर्न ड्रेसेस हो। बट एक चीज जरूर उसमें होगी जो कि हर घर में मिल जाएगी, वो है एक बनारसी साड़ी। हो सकता है वो आपके मदर की हो, ग्रैंड मदर की हो या किसी शादी के लिए खरीदी गई हो, बट एक ना एक साड़ी होगी जरूर। और पता है मैं ये बात इतने यकीन से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने साल से मेरे को शेड्स ऑफ बनारस स्टार्ट किए ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं एंड इतने साल से लोगों को साड़ी खरीदते देख एक चीज तो समझ में आ गई है कि हर घर अलग हो सकता है, बट उस घर में एक साड़ी की कहानी आपको जरूर देखने को मिलती है। अब जानते हैं ऐसा क्यों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसका जवाब फैशन में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा हर इंडियन घर की कहानी में। बहुत से मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस आए, मल्टीपल वेराइटीज हैं, बट एक 6 मीटर का जो कपड़ा होता है वो हजारों सालों से पहना आ रहा है। ये एक ट्रेडिशन, एक कल्चर आप इसको बोल सकते हैं, जो कि सालों से ये चीज चला आ रहा है फ्रॉम अ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स टाइम। उनसे जो लेगेसी पास ऑन हो रही है वो आज हम तक आई है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सुंदर है, बल्कि उसमें बहुत सी यादें बुनी होती हैं और शायद इसीलिए हर घर में एक साड़ी होती है जिसको पहना उतना नहीं जाता जितना ज्यादा उसको संभाल के रखा जाता है। और आज इसी बारे में अपने बात करेंगे कि हर घर में साड़ी होती एक जरूर है, बट उसमें से बहुत सी साड़ी लोग पहनते कम हैं, उसको संभाल के ज्यादा रखते हैं। तो आइए आज उन यादों के बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप एटलीस्ट एक बार अपनी मम्मी से जाके पूछिए कि आपने ये साड़ी कब खरीदी थी। मैं गारंटी देता हूं कि वो ये नहीं बोलेंगे कि ये मैंने 4 साल पहले या 10 साल पहले खरीदी थी, बल्कि ऐसा सुनने को मिलेगा कि ये साड़ी मेरे शादी के समय की है, या तुम्हारी दादी ने मेरे को ये गिफ्ट की है, या तुम्हारी नानी ने मेरे को ये साड़ी मेरे शादी में गिफ्ट की है। तो देखा आपने, मैंने सवाल तो पूछा कि ये साड़ी आपने कब खरीदी, बट जवाब मेरे को मिल गया उनकी यादों से रिलेटेड। तो यहीं से मुझे समझ में आया, लोग साड़ियां खरीदते नहीं हैं बल्कि अपनी एक यादों को नया रूप देते हैं। बहुत बार कस्टमर्स को डील करते करते मेरे को ये देखने मिलता है कि जो भी कस्टमर साड़ी देख रहे हैं वो अचानक से चुप हो गए, तो खुद ही बताते हैं कि ये साड़ी देखते समय मेरे को याद आ जाता है कि ये साड़ियां मैंने शादी में मिली थी, यहाँ से हमको ये पहली बार साड़ी मिली थी। उस समय ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक यादों का बहुत बड़ा खजाना है। और आपके यहाँ भी जब भी अलमारियां साफ अगर होती हैं तो उसमें से जितने भी पुराने कपड़े हैं, वेदर इट इज शर्ट, टी शर्ट, डेनिम्स, एवरीथिंग, वो आपने तो निकाल के एक जगह से दूसरे जगह कर दिया, बट जो साड़ियां हैं उनको आपने प्यार से फोल्ड किया, बॉक्स में साड़ी कवर में करके उसको वापस से वहीं रख दिया, जैसे कि वो एक कपड़ा नहीं, वो बल्कि आपका कोई हिस्सा है जो आपसे जुड़ा हुआ है। एंड ये सिर्फ आपके घर की कहानी नहीं, ये हर जगह की यही सीन है। मैं जितने भी कस्टमर्स को डील करता हूँ सबसे मेरे को कोई ना कोई इमोशन एक जुड़ा हुआ मिलता है। और अब जो मैं बात बताने वाला हूँ शायद वही साड़ियों को दुनिया के बाकी कपड़ों से अलग बनाती है। कभी सोचा है जब किसी बेटी की शादी होती है तो उसकी माँ उस अपनी सबसे फेवरेट साड़ी उसके साथ बॉक्स में रख के क्यों देती है उसे, जबकि बाजार में बहुत से नंबर ऑफ नए ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि वो उसे खरीद के दे सकती है। बट वो महज एक कपड़ा नहीं है, उनके साथ उसकी एक बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। कहानियों की एक खास बात होती है, जितनी पुरानी उतनी ही ज्यादा कीमती होती जाती हैं। एक साड़ी जनरेशन वाइज जनरेशन, दादी से मम्मी, मम्मी से बेटी और बेटी से समटाइम्स पोती तक भी आती है। तो एक वो कहानी जो बहुत कम कपड़े ऐसे होते हैं जो कि कहानियों को लेकर चल पाते हैं, एंड साड़ियां उनमें सबसे खास होती हैं। कोई कपड़ा ऐसा नहीं होता कि ये जीन्स आपकी दादी की रही और वो आपकी पोती तक आई, बट साड़ियों में ऐसा जरूर होता है एंड आई एम श्योर कि आपके घर में भी ऐसा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात अभी बाकी है। सोचिए ये सफर शुरू कहाँ से हुआ होगा और कब शुरू हुआ होगा। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के कई देशों में सिले हुए कपड़े भी उतने कॉमन नहीं थे, उस समय भारत में एक ड्रेप पहना जाता था जो कि अनस्टिच था। वक्त बदलता गया, लोग बदलते गए एंड आज के डेट में वही ड्रेप साड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसपे कई और प्रकार की वेराइटीज बनती गई एंड डिजाइनें बनती गई। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है?
इसका कोई इन्वेंटर नहीं है, कोई फाउंडर नहीं है, कोई पेटेंट राइट नहीं है। ये किसी एक आदमी की शुरुआत या पहचान नहीं है, ये पूरे भारत की पहचान है। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, नए जनरेशन आते गए, उन्होंने अपना एक धागा इसमें जोड़ा। और जो साड़ी हम आज देखते हैं वो सिर्फ एक आउटफिट नहीं बल्कि हमारे सिविलाइजेशन का एक सफर है। और साड़ी को समझना भारत को समझने जैसा है। और एक बात जो मुझे काफी अच्छी लगती है कि साड़ी एक कपड़ा नहीं है केवल। अगर वो सिर्फ एक कपड़ा होता तो पूरे इंडिया में एक ही जैसा होता। जैसे कि कोई एक ब्रांड की डेनिम, वो आप इंडिया में कहीं पे भी लीजिए, वो एक ही जैसी मिलने वाली है। बट साड़ियों में आप कुछ 100 किलोमीटर दूसरे स्टेट में जाइए, आपको दूसरी वैरायटी की साड़ी देखने मिलती है। जैसे बनारस की बनारसी साड़ी, तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ीज, गुजरात की बांधनी साड़ीज और मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ीज। ऐसा लगता है कि जैसे हर स्टेट ने अपनी पहचान एक साड़ी में बुन दी हो। हर साड़ी का अंदाज अलग है, उसकी पहचान अलग है और उसकी कहानी भी अलग है। जैसे कि हर मिट्टी का रंग अलग होता है, उसकी हवा अलग होती है, लोगों का रोजगार अलग होता है, लोगों का दिनचर्या अलग होता है, वैसे ही हर साड़ी अपने में ही एक अलग कहानी लेकर चलती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब लोगों ने कहा कि साड़ियों का सफर अब यहीं पे खत्म हो जाएगा, साड़ियां अब आउटडेटेड हो गई हैं एंड जो भी नई जनरेशन है वो साड़ियां पहनना पसंद नहीं करती हैं। हम लोग को भी बीच में ऐसा ही लगा था, क्योंकि मार्केट भी काफी डाउन हो गई थी इसको लेकर। कुछ साल पहले आज से कि साड़ियां अब शायद ना बिके एंड साड़ियों को शायद कोई ऐसा प्रोडक्ट आए कि साड़ियों को जो रिप्लेस कर दे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज आप कोई भी वेडिंग देख लीजिए, कोई एथनिक डे इवेंट देख लीजिए, कोई रील्स उठा के देख लीजिए जहाँ पे एथनिक कोई सेलिब्रेशन है या फेस्टिवल है, सबसे पहले जो लोगों की पसंद है वो है एक साड़ी। चाहे वो बनारसी हो, कांजीवरम हो, वो एक अलग चीज है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक फैशन नहीं है बल्कि अपनी पहचान को दोबारा पहनने का एहसास है। आज की जनरेशन बहुत अलग हो गई है, बहुत फास्ट है, ट्रेंड्स नए बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी नई बदल रही है, फैशन नया बदल रहा है। तो उसी भागदौड़ में आज लोग अपने रूट्स तक पहुंचना चाह रहे हैं। आदमी जब अपने रूट्स तक डिग करता है तो उसे अपनी असली पहचान मिलती है। और इतने साल साड़ी के साथ रहने के बाद एक बात मैं पूरे यकीन से बोल सकता हूँ कि साड़ी की खूबसूरती उसके रंग या उसके डिजाइन या उसके वीव में नहीं है। मैं हर रोज हजारों डिजाइन की नई साड़ियां, हजारों कलर्स देखता हूँ, बट उसकी असली खूबसूरती उसके पीछे छुपे हुए कहानी में है। मैंने जब शेड्स ऑफ बनारस की शुरुआत की थी 2019 में, हमारा पुश्तैनी काम था बनारसी साड़ियों का। बट 2020 में कोरोना आया, सबके बिजनेस हैम्पर हुए, उसमें भी हमारा वो ट्रेडिशनल जो फैमिली बिजनेस है वो भी हैम्पर हुआ। तो शेड्स ऑफ बनारस की नींव उसके पहले रखी जा चुकी थी 2019 में। मेरा बस मोटिव ये था इसको शुरू करने का कि एक बनारसी साड़ी आपके यहाँ ओरिजिनल जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो आपके पास पहुंचे, बिना किसी मिडिल मैन के। डायरेक्ट जो उसकी बिनाई करते हैं उनसे डायरेक्ट आप तक पहुंचे, ना कि बीच में कोई भी मिडिल मैन हो, ताकि आपको उसके जेन्युइन रेट्स मिले, आपको उसकी जेन्युइन क्वालिटी मिले। आज लोग ये बोल सकते हैं कि हम केवल आपका ऑनलाइन है, आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें। सौयों नई दुकान खुल गई है जो कि ऑनलाइन साड़ियां बेच रही हैं, जिसमें बहुत से फ्रॉड्स भी होते हैं, दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं। टोटली अग्रीड। मैं ये नहीं बोलता कि आप सबसे महंगा प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लीजिए, या आप कोई अगर ट्राई भी करना है आप सबसे सस्ते प्रोडक्ट से ट्राई करिए, जो कि हमारे पास बनारसी स्कार्फ की रेंज है। एंड ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी मंगवाइए, आपके पास फ्री डिलीवरी जाएगी। एंड ऑल ओवर द ग्लोब भी हम लोग डिलीवरी करते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप बनारस कभी भी विजिट करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर, आप हमसे कांटेक्ट करिए। ये हमारी स्पेस है, आप यहाँ पे आइए। मैं आपको जो भी साड़ियाँ आप पहले से पसंद करेंगे वेबसाइट पे, वो मैं साड़ियाँ आपको यहाँ पे शोकेस करूंगा। आपको पसंद आएगी आप लीजिएगा, नहीं तो आप बस एक हमारे साथ चाय पी के जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम बनारसी साड़ियों को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने घर पे अपनी मदर या ग्रैंड मदर से पूछिएगा जरूर कि आपने ये साड़ी कब खरीदी। हो सकता है आपको एक कोई नई कहानियां सुनने मिल जाए। एंड एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपने कौन सी नई कहानी सुनी। एंड अगर आपको बनारसी साड़ीज की और डिटेल जाननी है कि वो बनारसी साड़ी बनती कैसे है, आप नीचे दिए गए लिंक पे देख सकते हैं। वो उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि एक बनारसी साड़ी की शुरुआत कैसे होती है एंड आप तक वो साड़ी कैसे पहुंचती है। तो हमारे साथ बने रहिए इस बनारसी साड़ी के सफर में।
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और वैराइटीज़ ऑफ बनारसी साड़ियों की।